हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा अभी चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स चल रहा है। उसमें हमने सभी थियरी खत्म कर दी है। एक्सरसाइज के 9.1 से लेके 9.20 तक के हमने एग्जाम्पल खत्म कर दिए हैं। ओके, आज हम 9.21 से 9.31 तक करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम 9.1 से 9.21 से शुरू करेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। दूसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और आगे के वीडियो अगर आपको देखने को बाकी है तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना चूकना मत। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हमें रिक्वायर्ड क्या है ये देख लेते हैं। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट। हमें एट व्हाट एंगल मीन्स कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle? आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म एंगल दे दिया है। आपको क्या दिया है, प्रिज्म एंगल दे दिया है। ओके, ए की वैल्यू दे दी है। सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। आपको ऐसा कौन सा इंसिडेंट एंगल चाहिए कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अदर फेस पर मिलेगा, और उसके लिए आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है ये। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, इंसिडेंट एंगल यानी आई। आई के लिए हमें स्नेल्स लॉ लेना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू दे दिया है, म्यू ये म्यू है ये आपको म्यू दिया है। ओके, अब देखो आई फाइन करना है, म्यू दे दिया है तो पहले हमें आर फाइन करना पड़ेगा, तभी इसमें से हमें आई मिलेगा। तो आर फाइन करना है। आर फाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू ए माइनस आई सी। तो ए तो पता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो ए है, तो आईसी फाइन करना पड़ेगा। तो साइन आईसी की ये फॉर्मूला है 1/म्यू। तो 1/म्यू की वैल्यू 1.524। कैलकुलेटर का यूज करो, डिवीजन करो, ये आएगा। नेचुरल साइन में देखो, लॉग टेबल आता है ना, 10 रुपीज की पतली बुक आती है, उसमें नेचुरल साइन होगा। जैसे लॉग एंटी लॉग होता है ना, वैसे ऊपर हेडिंग होगा नेचुरल साइन। नेचुरल साइन में इसकी वैल्यू देखो तो 41 डिग्री पर आएगी, तो साइन 41। साइन साइन निकाल दो तो आईसी इज इक्वल टू 41। अब ये आईसी मिल गया। प्रिज्म एंगल ये पता है 60, तो यहाँ रख दो 60 और 41, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। आर आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, आर मिल गया। हमें तो आई फाइन करना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमें तो साइन आई फाइन करना है, तो साइन आर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, म्यू इंटू साइन आर। म्यू की वैल्यू तो हमें दे दी है 1.524। साइन आर, आर की वैल्यू क्या है 19। साइन 19 की वैल्यू देखो नेचुरल साइन में ये आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब इसकी वैल्यू फिर से नेचुरल साइन में देखो कौन से एंगल के लिए आएगी, तो 29.7 डिग्री के लिए, तो नियरली इक्वल टू 30 है, तो साइन 30 बोल सकते हैं। साइन साइन निकल दो तो आई इज इक्वल टू 30 विच इज रिक्वायर्ड इंसिडेंट एंगल। ओके, चलो इसके बाद वाला यहां देखो, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स सच ईच ऑफ साइज। हमें हर एक की साइज दे दी है, वो स्क्वायर ओके इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9, देखो -9।
through a magnifying glass held close to the eyes. What is the magnification produced by the lens? हमें क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है? V अपॉन यू। तो हमें V चाहिए ना, तो V फाइंड करना पड़ेगा। तो V की फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। तो V में तो क्या आएगा? एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, लेंस के लिए है। तो एफ और यू की वैल्यू, तो एफ यहां देखो, आपको यहां पर फोकल लेंथ, हाँ यहां पर कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 9, यहां आपको करेक्शन करना है, 9 की जगह 10 कर देना है। वो ओल्ड बुक में 9 है। इन शॉर्ट आपको एग्जाम में जो दे वही आपको लिखना है। ओके, वो तो वही है। यहाँ पर एग्जाम में आपको जो दे वही लिखना है। अगर न्यू बुक में आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग के लिए है। डाइवर्जिंग होगा तो कॉन्केव लेंस होता, तो माइनस लेनी पड़ेगी। ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ प्लस। अब एफ और यू पता है, तो वी की फॉर्मूला एफ यू अपन एफ प्लस यू। वैल्यू रखो, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो ये दोनों का, नीचे एडिशन करो। तो -9 प्लस 10 यानी 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, -90 सेंटीमीटर। अब m इज इक्वल टू वी अपन यू। वी की वैल्यू हमने फाइंड की, यू की वैल्यू यहाँ है, माइनस माइनस प्लस 90 अपन 9 यानी 10। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा में क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? हमें क्या फाइंड करना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला डी अपन यू है। डी यानी फिक्स वैल्यू है, नियर 0.25। यू भी पता है हमें, तो यू इज इक्वल टू 9 है, मॉड्यूलस में है, तो वो आ गया। अब देखो, हमें ये भी फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन तो फाइंड करना था, उसके आगे हमने ये रह गया हमारा। ए में मैग्निफिकेशन तो फाइंड कर दिया, ये इससे पहले ये हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में हर एक स्क्वायर एरिया, हर एक स्क्वायर पीस है उसका एरिया क्या होगा? तो द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर फॉर्मूला है, एम यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमने 10 फाइंड किया, 10 का स्क्वायर। ये जो आंसर आया वो मिलीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलीमीटर में दिया है, तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 को 100 से डिवाइड करिए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर 1 में 2 मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था, और ये एरिया ऑफ द स्क्वायर इन इन द वर्चुअल इमेज वो भी फाइंड करना था, तो हो गया। तो ए और बी खत्म हो गए। अब सी में क्या है? द इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन इन ए में जो हमने मैग्निफिकेशन फाइंड किया वो, और सेकंड में मैग्नीफाइंग पावर, यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलो या मैग्नीफाइंग पावर बोलो, दोनों क्या बोला है? इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन बी। ए में हमने मैग्निफिकेशन पावर मैग्निफिकेशन फाइंड किया है, बी में हमने मैग्नीफाइंग पावर फाइंड किया है, दोनों इक्वल है ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर V और D देखो, V की वैल्यू क्या आई? -90, D की वैल्यू क्या है? 25। तो V और D इक्वल नहीं है। अगर वो दोनों इक्वल होते तो ये दोनों की फॉर्मूला सेम हो जाती, तो इक्वल होते। यहाँ V और D इक्वल नहीं है, तो मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन आर नॉट सेम। ओके, एंगुलर मैग्निफिकेशन की जगह आप मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो। ओके, तो तीनों के तीनों हो गए आंसर। उसके बाद यहां पर 9.23, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड सीट इन द एक्सरसाइज 9.2 इन ऑर्डर। अब देखो 9.22, उसके आगे के सब में से हमें डेटा लेना पड़ेगा। तो आगे के सब में डेटा नियर पॉइंट डी, और अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीफाइंग पावर। जब भी मैग्नीफाइंग पावर आएगा तो हमें m की फॉर्मूला क्या होगी? d अपॉन यू। तो d, वो d इज इक्वल टू 25। लेकिन जब भी आपको मैग्नीफाइंग पावर की बात हो ना,
तो v इज इक्वल टू माइनस डी ले लेना है। ओके, यहाँ हमें व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, यहाँ देखो मैग्नीफाइंग पावर, in order to the view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power, मैग्नीफाइंग पावर की बात हो तो हमें v कितना लेना है, v की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो मैं अभी बताता हूं कि हमें क्या फाइंड करना है, b में क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले ए में क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस, लेंस को कहां पर रखना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ लेंस ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको u फाइंड करना है। अब देखो फिर से आपको क्या फाइंड करना है वो पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड सीट, यानी हमें u फाइंड करना है। तो u की फॉर्मूला एफ वी अपॉन एफ माइनस वी, तो v जब भी हमें मैग्नीफाइंग पावर वाला सम हो और हमें v की जरूरत हो तो v इज इक्वल टू माइनस डी लेना है, वो आपको याद रखना है। मैग्नीफाइंग पावर का सम हो और हमें u फाइंड करना है तो u की फॉर्मूला में v आएगा, तब v कौन सा लेना है, v इज इक्वल टू माइनस डी लेना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब f और v, f 9.22 में से हमें फोकल लेंथ लेनी है 10, तो अब वैल्यू रख दो, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सब्ट्रैक्शन करो, कैल्सी का यूज करो, ये आ जाएगा। दूसरे में क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो v तो मॉड्यूलस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, u भी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों का डिवीजन करो तो मैग्निफिकेशन मिल गया। तीसरे में क्या है, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर, अभी आगे जैसा ही पूछा है, मैंने क्या बोला, v और d इक्वल है कि नहीं, यहाँ पर v और d इक्वल है, देखो हियर v और d आर सेम, सो मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन बोथ विल बी इक्वल। उसमें v और d अलग थे तो उसमें ये दोनों इक्वल नहीं थे, इसमें जो d है उसी को हमने v लिया है, मैग्नीफाइंग पावर वाला सम है। तो लेंस कहाँ पर रखना है, तो हमें u फाइंड करना है, u फाइंड करने के लिए v हमें ये ले लेना है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एट व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अब देखो आपको यहाँ पर u फाइंड करना है। ओके, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डेटा कहां से लेना है, एक्सरसाइज 9.23 एंड the magnifying glass if the virtual image of the each square is in the figure is to have an area। अब देखो आपको एरिया दे दिया है, सबसे पहले इसको कॉन्सेंट्रेट करो, सबसे पहले आपको किसको कॉन्सेंट्रेट करना है, एरिया को। अब मैं बोलता हूं क्यों एरिया को कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर आपको मैग्निफिकेशन पता हो तो एरिया मिल जाएगा, एरिया पता है, अब देखो एरिया पता है तो मैग्निफिकेशन m यानी अंडर रूट ए। अब देखो पहले तो v की फॉर्मूला एम यू कहां से आई, m इज इक्वल टू वी अपन यू है कि नहीं, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला m इज इक्वल टू वी अपन यू, इसमें से v को सब्जेक्ट किया, m यानी अंडर रूट ए, u ऐसा का वैसा, तो अंडर रूट ए इसका रूट निकालो, तो रखो ना पहला वैल्यू रखो, तो अंडर रूट में a यानी 6.25, u ऐसा का वैसा, 6.25 का रूट 2.5। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ माइनस वी, तो f यानी तो अगले सम में से 9.23 एक्सरसाइज में से लेना है, तो फोकल लेंथ कौन सी थी, 10। एग्जाम में ऐसे करके नहीं देंगे, आपको डेटा दे देंगे। ओके, v यानी 2.5 u, यहाँ f यानी 10 माइनस v यानी 2.5 u। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 25 u, ये वैसा का वैसा। अब क्या करते हैं, ये जो है डिवाइड है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और u है उसको डिवाइड कर दो, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और u इसके नीचे 25 u के नीचे u कैंसल। अब हमें इसमें से u को फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, ये माइनस वाला जो टर्म है इसको उस साइड ले जाओ, 25 को इस तरफ ला दो, देखो 10 में से 25 जाएगा -15, 2.5 डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन करो, नीचे से पॉइंट निकालो, ऊपर 0 आएगा, -150 अपॉन 25 6 150, तो -6 सेंटीमीटर u मिल गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो इक्वेशन 1 में,
तो v मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में रखे -6 की वैल्यू तो v मिल गया। मॉड्यूलस में v लेंगे तो हम क्या, +15। अब देखो यहां पर हमें क्या पूछा है, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विथ योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। अब देखो आपको हर एक स्क्वायर प्रॉपरली दिखेगा, तो कब दिखेगा, जब v की वैल्यू इक्वल टू d हो तो होगा ऐसा। लेकिन यहाँ v की वैल्यू d से लेस है, कम है, तो हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो वही लिखा है यहाँ, मॉड्यूलस ऑफ v इज लेस देन d, सो इमेज विल नॉट बी सीन क्लियरली। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये थियरिकल है। यहाँ पर द एंगल सबटेंडेड एट द आई by an object is equal to the angle subtended at the eye by a virtual image produced by a magnifying glass। अब क्वेश्चन क्या है, यहां पर दोनों एंगल है वो तो इक्वल है। इन व्हाट द सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो किस सेंस में एंगुलर मैग्निफिकेशन का मेजरमेंट देते हैं। तो कौन सा सेंस है, देखो एक्चुअल में साइज ऑफ, यहां फिर से हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन वो कैसे हमें मेजर करके दे सकता है, तो साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली क्या है, इमेज की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, बट एंगुलर साइज ऑफ बोथ आर इक्वल। दोनों की एंगुलर साइज, रियल में साइज बड़ी होती है, जब आप एंगुलर साइज देखेंगे, एंगुलर यानी 3 डायमेंशन में देखेंगे, तो ऑलमोस्ट वो इक्वल लगेंगे। ओके, तो इन दैट सेंस मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो इसीलिए वो बड़ा छोटा ना हो, इसलिए वो एंगुलर, ये एंगुलर साइज तो सेम होती है ना, तो एंगुलर साइज में ही मेजरमेंट देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगा। ओके, दूसरा, इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशन one's eyes very close to the lens, does angular magnification change if the eye is moved back। अब देखो हम जो हमारी आईज होती है वो माइक्रोस्कोप के जो है उसके नजदीक रखते हैं, ओके, देखने के लिए। अगर हम दूर ले जाते हैं तो उससे चेंज होगा। यहां पर does the angular magnification change if the eye is moved back। हम आंख को पीछे ले जाएंगे तो फेर पड़ेगा, यस फेर पड़ेगा। इट विल डिक्रीज बिकॉज वो जो इमेज है वो छोटा दिखेगा, बिकॉज एंगल विद द लेंस इज स्मॉलर देन द एंगल विद द आई। उस समय क्या हो जाएगा, लेंस के साथ में जो एंगल है वो आइस के साथ में जो एंगल होता है उससे कम हो जाता है, तो हमें इमेज कैसे दिखेगी, छोटी। तो छोटी दिखी यानी फेर तो हुआ ना, ओके वही लिखना है। तीसरा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अब देखो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ये मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओके, तो what then stops us from using a convex lens of a smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power। अब देखो, अब रूल्स तो ऐसा ही है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जितनी कम लोगे उतना मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा, तो छोटी से छोटी फोकल लेंथ आप क्यों नहीं ले सकते हो। अब देखो रूल सही है, फोकल लेंथ छोटी होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, लेकिन छोटी से छोटी बहुत छोटी नहीं लेना है, ऐसा क्यों, तो ऐसा रीजन है, बाय यूजिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, दो रीजन है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल नॉट बी सिंपल, यहां पर विल नॉट बी
विल नॉट बी सिंपल, थोड़ा प्रॉपरली लिख दे, विल नॉट बी सिंपल। अगर हम छोटे से छोटी फोकल लेंथ लेते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो सिंपल नहीं रहता है। और दूसरा, डिफेक्ट ऑफ लेंस, लेंस की जो डिफेक्ट होती है वो बड़ी हो जाती है, और डिफेक्ट बड़ी होगी तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसी के कारण। ओके, अच्छा, उसके बाद यहां तो why must both the objective and eyepiece of a compound microscope have short focal length? हमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, दोनों की फोकल लेंथ क्यों शॉर्ट रखनी चाहिए? तो देखो, अभी मैंने बोला कि एफ और एम, मैग्नीफाइंग पावर और एफ दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो एम स्मॉल होगा तो एफ स्मॉल होगा तो एम ज्यादा होगा, और एम ज्यादा होगा तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। बस, तो ऊपर वाला ही इसमें ही आंसर आ गया है, ऊपर वाले में ही इसका आंसर आ गया है। ओके, अच्छा, उसके बाद व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आईज शुड बी पोजिशन नॉट ऑन द आईपीस बट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट फॉर बेस्ट व्यूइंग। व्हाई? हमें ऐसा पूछा है कि हमें जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें आइस हो सके इतना नजदीक से देना है, देखना है, दूर से नहीं देखना है। ऐसा क्यों करना है? देखो, इफ आई इज वेरी क्लोजर टू द लेंस देन, यहाँ क्या लिखा है फिर से, व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आईज शुड बी पोजिशन नॉट ऑन द आईपीस, यहाँ ना बोला है, बट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट फॉर बेस्ट व्यूइंग। एकदम हमें टच करके नहीं रखना है, थोड़ा डिस्टेंस नजदीक रखनी है लेकिन टच नहीं करना है। ऐसा क्यों? थोड़ा क्यों नजदीक रखना है, बहुत नजदीक नहीं रखना है। तो इफ आई इज वेरी क्लोजर यानी टच नहीं कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी आईज में लेस लाइट जाएगी, लेस लाइट विल कम इन आईज एंड एरिया ऑल्सो विल बी डिक्रीज। तो हमारी आईज में जितनी प्रॉपर लाइट जानी चाहिए वो नहीं जाएगी, जितना एरिया दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। इसलिए एकदम वेरी क्लोजर, एकदम नजदीक नहीं जाना है, डिस्टेंस हमें सेट करना है। ओके, और दूसरा क्या मांगा है, हाउ मच शुड बी दैट शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड आईपीस। हमें आई और आईपीस के बीच में डिस्टेंस कितना रखना पड़ता है? तो हर एक माइक्रोस्कोप की डिजाइन में सेट होता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि हर बार 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर से देखना है। आपको उसके हिसाब से हर एक माइक्रोस्कोप की डिजाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो सेट करना पड़ता है। तो वही लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड लेंस is already set in the design of माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डिजाइन, हर एक माइक्रोस्कोप की डिजाइन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद एन एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो, यहां मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया है? 30। ओके, इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे दी है आपको, आपको फोकल लेंथ दे दी है, फोकल लेंथ दे दी है। ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ दी है एंड आईपीस ऑफ अ फोकल लेंथ। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ये आईपीस की फोकल लेंथ है, तो एफओ और एफई दोनों दे दिया है। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करना है? कैसे सेट करना है यानी दो लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो हमें जानना है, और उस तरह से हमें अरेंजमेंट सेट करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो फॉर्मूला क्या है? वीओ प्लस यूई। अगर टेलीस्कोप होता तो एफओ प्लस एफई होता, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो वीओ प्लस यूई, तो हमें वीओ और यूई दोनों फाइंड करना है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वीई क्या लेना है? तो इक्वल टू माइनस डी ले लेना है। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको वीई, जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो और वीई लेना है तो आपको डी ले लेना है, माइनस डी लेना है।
अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, यूई। तो यूई की फॉर्मूला एफ ई वी अपन एफ ई माइनस वी। तो एफ ई बी है, वी भी है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो, नीचे सब्ट्रैक्शन करो, कैल्सी का यूज करो, ये आ जाएगा। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया है, 30। ये टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। अब आईपीस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, 1+d/Fe। अब सबकी वैल्यू पता है, d यानी 25, Fe आपको दे दिया है, तो 25/5 यानी 5, 5 + 1 6। एम और एम मिल गया, इसमें से एम हमारी फॉर्मूला ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, m = MO + Me। उसमें से MO को सब्जेक्ट करो, Me डिवाइड कर दो, तो MO = M/Me। MO हमें दे दिया है यहाँ 30 और Me हमने फाइंड किया 6, तो 6 5 जाए यानी MO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन मिल गया। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूला लिखो, मैग्निफिकेशन की V/U, MO है तो VO/U। अब ये जब भी हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस से हमें रियल इमेज मिलेगी। तो रियल इमेज होती है तो हमें ये माइनस लेना पड़ेगा, बस ये याद रखना है। यहाँ एम है, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, ये याद रखना है। यूओ को उस तरफ ले जाओ, इसको इक्वेशन 1 दे दो। हमें तो वीओ फाइंड करना है, यूई तो मिल गया, यूई मिल गया, आपको वीओ फाइंड करना है। वीओ कब मिलेगा, जब यू की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो पहले यूओ फाइंड करना है। तो यूओ = FO/VO/FO-VO। अब FO तो पता है, अब वीओ ये, तो ये दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का देखो ऊपर यहाँ पर, ये FO यानी 1.25 और VO यानी -5UO अपन में FO यानी 1.25 माइनस ये माइनस और VO -5UO, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों तरफ से UO कैंसल, ये डिवाइड है या मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब 1.25 को उस तरफ ले जाओ, तो ये दोनों का एडिशन -7.5, 5 को डिवाइड कर दो, कैल्सी का यूज करो, आ गया U0, UO आ गया, UO की वैल्यू इधर रख लो इक्वेशन 1 में, तो -5 × UO, तो आपको VO मिल गया। अब VO भी मिल गया, ये UE भी मिल गया। अब दोनों का यहाँ क्या करना है, वैल्यू रख दो, एडिशन करो, तो 11.67 सेंटीमीटर ये दोनों लेंस के बीच में इतना डिस्टेंस रहे, ऐसा हमें अरेंजमेंट करना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर देना भाई, ये आईएमपी है। चलो उसके बाद देखो स्मॉल यहाँ पर टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में अब देखो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला FO/FE है, और देख लेते हैं। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको दे दी है, एंड आईपीस लेंस के लिए फोकल लेंथ दे दी है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, पहले तो हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है, किसके लिए। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है अगर टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड व्हेन द फाइनल इमेज इज इनफाइनाइट। अब देखो जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर होती है तब मैग्नीफाइंग पावर देख फाइंड करो, और जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, और यहाँ पर क्या है, एट द लीस्ट डिस्टेंस। अगर वो इनफाइनाइट पर है, इफ इमेज इज एट इनफाइनाइट, तो एमओ की फॉर्मूला क्या होगी, ये मैग्निफिकेशन की FO/FE। तो FO और FE दोनों दिया है, हो गया। अब इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला M = MO × ME। MO यानी यही FO/FE और ME यानी 1 + FE/D। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे ही फॉर्मूला देखो, ME के लिए आगे भी ली थी हमने, लेकिन यहाँ D ऊपर था, D/FE था। ध्यान रखना यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ME की जो फॉर्मूला है, ME की जो फॉर्मूला है वो 1 + D ऊपर है, देखो D ऊपर है, और ये टेलीस्कोप वाला सम है,
हाँ, उसमें एम ई यानी एफ ई अपॉन डी है, डी नीचे है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। बस बाद में तो डेटा सब हमारे पास है, वैल्यू रखो। यहाँ एफ ओ अपॉन एफ ई वो दे दिया है, एफ ओ और एफ ई दोनों, 1 + FE और नीचे डी, तो 5 जा, तो यहाँ 1/5 आएगा, 140 को 5 से डिवाइड करो 28, 5 + 1 6/5 ये 28, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो तो 33.6 आंसर आएगा। ओके, उसके बाद 28 आया ना, हाँ 9.28। अब देखो फॉर द टेलीस्कोप, यहाँ टेलीस्कोप पहले तो आपको वो डिसाइड करना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है। ओके, दोनों की फॉर्मूला मिक्स नहीं करनी है। फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.27, अगले सम में था ऐसा ही, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। अब देखो दो लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैंने बोला था कि माइक्रोस्कोप हो और दो लेंस के बीच का डिस्टेंस है तो वीओ प्लस यूई, मॉड्यूलस में यूई। लेकिन यहाँ टेलीस्कोप है तो एफओ प्लस एफई, एफओ और एफई हमें वो 9.27 अगले सम में से लेना है, 140 वही था ना, 140 और 5 वही अगले सम में से लेना है, तो मिल गया। उसके बाद देखो बी, इफ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर, 100 मीटर टॉल टावर है और 3 किलोमीटर अवे यानी 3000 मीटर दूर से हम देखते हैं, व्हाट इज द हाइट, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर, टावर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, हमें टावर का इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले देखो वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एफ, वो हमने थियरी में डिसाइड किया है, ये हमारी थियरी में जो टेलीस्कोप की फिगर है उसमें से हमने लिया था, अल्फा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश फाइंड करना है, एफ ओ हमें अगले सब में से यानी 140 लेना है, इसको इक्वेशन 1। अब देखो ये जो फिगर है, जो टावर है, टावर की हाइट 100 मीटर है और उसको 3 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर यानी 3000 मीटर दूर से हम दिखते हैं, तो यहाँ पर हम टेन अल्फा लेंगे, टेन यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 100/3000, टेन अल्फा, अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो 10 नहीं लिखोगे तो चलेगा, 20 कट तो 1/30 इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन अल्फा की वैल्यू है, तो कंपेयर कर दो, एच डैश अपॉन 140 इज इक्वल टू 1/30, 140 को उस तरफ ले जाओ, 0 कट 14 डिवाइड बाई 3 करो तो ये आंसर आ गया, हाइट ऑफ इमेज ऑफ टावर। और तीसरे में क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हमें हाइट ऑफ फाइनल इमेज फाइंड करना है ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो आपको मैग्निफायर यहाँ 25 सेंटीमीटर यानी लिस्ट डिस्टेंस, तो लिस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या फॉर्मूला लेनी है, 1+D/FE, और मैग्निफिकेशन की दूसरी फॉर्मूला क्या है, एच डैश अपॉन एच, ये दोनों मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इसमें से एच उस तरफ ले जाओ, अब बहुत ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब देखो जो इमेज थी वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ जो इमेज की हाइट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो एच की वैल्यू ये लेनी है। ओके, डी की वैल्यू तो 25 फिक्स है, एफ ई बी 5 अगले सम में से लेने हैं, बस इसका कैल्सी का यूज करो तो आ गया यहाँ हाइट ऑफ फाइनल इमेज। ओके, फाइनल इमेज जब भी फाइंड करनी है ना, फाइनल इमेज की हाइट, तो पहली जो इमेज होती है ना उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है। ओके, उसके बाद अ कैसे ग्रीन टेलीस्कोप, यस यहाँ पर कौन सा टेलीस्कोप है, कैसे ग्रीन, uses two mirrors as shown in figure, such a telescope is built with the mirrors 20 सेंटीमीटर। अब देखो दो मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको, ओके, दो मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया है तो वो मिलीमीटर में है, 10 से डिवाइड करो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसको डी बोलते हैं।
इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर की रेडियस है उसको R1 बोलते हैं, R1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो F1 मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा, मिलीमीटर में। 10 से डिवाइड करो तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये भी दिया है। और स्मॉल मिरर के लिए भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है R2, तो R2 को 2 से डिवाइड करो तो F2 मिल जाएगा, वो भी मिलीमीटर में मिलेगा। 10 से डिवाइड करो तो सेंटीमीटर में आ गया। अब आपके पास डी F1 F2 है। अब देखो क्या फाइंड करना है, will the final image of an object at infinity be, क्या आपको यहाँ where will the final image, आपको फाइनल, अगर ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पर रखते हैं तो उसकी फाइनल इमेज आपको कहां पर मिलेगी, तो हमें फाइनल इमेज यानी V2, V1 नहीं, फाइनल इमेज यानी V2 फाइंड करना है। तो पहले U2 फाइंड करना पड़ेगा। U2 यानी F1 माइनस डी, ये फॉर्मूला याद रखो। F1 में से D माइनस करना है, F1 यानी 11, D यानी 2, 11 माइनस 2 यानी 9। V2 फाइंड करना है, V2 की ये फॉर्मूला लेनी है, U2 F2 अपॉन U2 माइनस F2, दोनों पता है। U2 तो हमने ये फाइंड किया, F2 तो F2 ये रहा 7, तो 9 और 7 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिवीजन करो, आ गया। तो फाइनल इमेज इतना डिस्टेंस पर हमें मिलेगी। ओके, उसके बाद अब देखो ये फिगर दे दी है हमें। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेसिस बैकवर्ड्स एज शोन इन द फिगर। फिगर दे दी है, देखो यहां पर ये मिरर है, देखो एम लिखा है ना, उसको ऐसे घुमाना है। यहां पर डिस्टेंस है, ये देखो ये स्क्रीन है, स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, उसको कैपिटल डी बोलते हैं, और ये जो स्क्रीन की हाइट है उसको डी बोलते हैं। तो यहाँ इसको हम कैपिटल डी बोल देंगे और ये स्मॉल डी है। तो यहाँ पर अब देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करना है। ओके, ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड, स्क्रीन कहां पर प्लेस करते हैं, 1.5 मीटर पर, तो वो आपका कैपिटल डी हो गया। ओके, तो आपको ये डी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है स्मॉल डी की वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो आपको क्या लेना है, यहां पर देखो 2 थीटा, आपको एक ये रह गया हमारा रीड करने का, करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन। अब देखो मिरर में कितना डिफ्लेक्शन होता है, मिरर का डिफ्लेक्शन, करंट आप कॉइल में से पास करोगे तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, 3.5। अब देखो ये किसका डिफ्लेक्शन किसका है, मिरर का है। हमें किसका डिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का, अब देखो पहले मिरर ऐसा था, तब ये रिफ्लेक्टेड लाइन, ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन ये थी, अब ऐसा हो गया, तो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो ये डायरेक्शन इससे डबल एंगल होगा, ये आपको याद रखना है। जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसका एंगल, ये एंगल क्या, यहां पर जो दिया है ये थीटा है, उसका डबल लेना है, ये ये थीटा है, ये जो है ये जो है वो थीटा है, और यहां पर 2 थीटा होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, इसका 2 थीटा इज इक्वल टू 3.5 का डबल 7। तो अब देखो यहाँ पर 10 2 थीटा लो तो ऑपोजिट अपॉन एडजेक्शन, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, 10 2 थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को इस तरफ ले गए, कैपिटल डी की वैल्यू 1.5, 10 2 थीटा इसका डबल करो 7 डिग्री, नेचुरल 10 में देखो 10 7 की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई करो। ओके, आंसर तो आ गया लेकिन मीटर में आया, अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 2 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाओ, इसका मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ गया, ये हमारा आंसर है। तो फ्रेम करके भी लिख सकते हो आप। ओके, चलो उसके बाद वाला, ये हमारा
एक्सरसाइज का लास्ट सम है, और ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, आपको मोस्ट आईएमपी है, खास तैयार रखना है। यहाँ क्या है, एक फिगर दे दी है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यानी ये R1 और ये R2 दोनों इक्वल होती है। R1 और R2 दोनों कैसी होती है, इक्वल। यहाँ R1 और ये R2, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ लिक्विड है और ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक पिन की, ये पिन है इतनी हाइट पर, उसकी इमेज उसके पास में मिले, ऐसा हमें एडजस्टमेंट करना है। देखो इन कॉन्टेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे दिया है हमें, ओके। जो लेंस होता है वो तो कांच का होता है, तो उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमें पता है। इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है उसके ऊपर लिक्विड है, उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है। अ स्मॉल नीडल विथ इट टिप on the principal axis is moved along the axis until its inverted image, यहाँ inverted image, ओके, उल्टी QP है तो P डैश Q डैश, इन्वर्टेड इमेज चाहिए। पहले तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, हमें कैसी चाहिए, इन्वर्टेड इमेज चाहिए। इज फाउंड एट द पोजिशन एट द, और वो इसी के पास में ही चाहिए, उसी पोजिशन पर चाहिए, जितनी हाइट पर पिन है उतनी हाइट पर ही चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस, अब देखो ये डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस ऑफ द नीडल ऑफ द लेंस। अब जो डिस्टेंस दिया है ना, ये ध्यान रखना है आपको, जो पिन का डिस्टेंस दिया है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ हो जाए। क्यों यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस, अब ये ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है और नीचे का पोर्शन है, ये देखो मैंने नीचे का पोर्शन भी ड्रॉ किया है, तो ये प्लेन कॉन्केव लेंस है, ऊपर कॉन्वेक्स लेंस है, और नीचे का लिक्विड और मिरर दोनों मिला के क्या होता है, प्लेन कॉन्केव मिरर। तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो ये कंबाइन फोकल लेंथ हो जाएगी। जो डिस्टेंस दिया है ना पिन का, वो आपका एफ हो जाएगा। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये आपको एफ दिया है, ये आपको ये जो दिया है वो आपको एफ दिया है। द लिक्विड इज रिमूव, अब लिक्विड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कौन सा रहा, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका आपको डिस्टेंस दिया है। देखो न्यू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस चेंज हो जाता है, अगर लिक्विड को हटा दिया तो डिस्टेंस घट गया, और कितना हो गया, वो डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर हो गया, और उसको हम F1 बोलेंगे, वो पहला लेंस है, ये दूसरा होगा। तो ये F1 हो गया। F1 और F दिया है, तो पहले तो आपको F2 फाइंड करना है, प्लेन मिरर इसके लिए, प्लेन कॉन्केव लेंस के लिए, तो F2 फाइंड करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। F और F1 पता है, F2 को फाइंड करना है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे मल्टीप्लाई, 30 में से 45 जाएगा, -15, ये दोनों का मल्टी, अभी ऐसे रहने दिया, 15 3 जा, तो ऊपर -1 नीचे 90, तो F2 इज इक्वल टू -90, F2 मिल गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। देखो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। हमने F2 क्यों फाइंड किया, देखो अब F2, तो 1/F2 इज इक्वल टू म्यू एल, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1 ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। अब देखो यहाँ पर R1 R2, इसका R1 यानी -F1 होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी ना, ये रूल्स है, जब दोनों R1 इक्वल टू R2 होते हैं ना, तो R1 इज इक्वल टू F1 होगा, ऐसा रूल है। देखो यहाँ R1 इज इक्वल टू, यहाँ हियर R1 इक्वल टू R2, वो इधर लिखा है, देखो इक्वी कॉन्वेक्स, यहाँ पर लिखा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी R1 इक्वल टू R2 है, R1 इक्वल टू R2 होगा
तो R1 इज इक्वल टू माइनस F1 होगा। ये कॉन्केव लेंस होता है ना, यहाँ खड्डा है ना, तो उसके लिए हम माइनस लेंगे। और ये तो प्लेन है, प्लेन मिरर है, तो उसका उसकी जो कर्वे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इनफाइनाइट होगी, माइनस इन वो इसकी R2 यहां पर भी लिख देते हैं प्रॉपर, ये R2 है। ओके, तो R1 R2 मिल गया, म्यू एल फाइंड करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला ली, हमारे पास एस R1 की वैल्यू -30, R2 की वैल्यू इनफाइनाइट, म्यू एल फाइंड करना है, F2 की वैल्यू -90। अब देखो 1/इनफाइनाइट यानी 0, ये नहीं लिखेंगे, तो 1/-30, -30 को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस माइनस कैंसल, 33 जा, तो 1/3, -1 उस तरफ गया, +1, म्यू एल बचा, यहाँ 3 1 जा 3, +1, 4/3, 4/3 करो तो 1.33, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आया। अब देखो ये 1.33 किसका है, पानी का, वाटर का, तो यहाँ पर लिक्विड कौन सा होगा, वाटर। हमें तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, वो हमें मिल गया। ओके, तो ये सम अच्छी तरह से तैयार करना, मेरी तरफ से मोस्ट 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 टाइम भी। लास्ट के जो 4 सम है 27 20 28 29 30 और 31, चारों के चारों आईएमपी है। 28 29 20 28 29 30 और 31। ओके, तो ये आज हमने 11 सम किए। ओके, और यहाँ पर जो हेडिंग है ये 9.21 है, ओनली 1 नहीं है, यहाँ पर हेडिंग क्या है, 9.21 है। ओके, तो आप इसको 1 नंबर का सम नहीं है ये 9.21 है, 9.21। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 9.21 है। तो और ये भी आईएमपी है, इसको भी आईएमपी कर देना। ओके, ये सम भी आईएमपी है, आईएमपी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक्सरसाइज के सभी सम्स खत्म हुए, अब हमारे एग्जाम्पल्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे, तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय, सी यू।